एनसीईआरटी न्यू एडिशन एनसीईआरटी का न्यू एडिशन की जो बुक्स है ये 2025-26 एजुकेशनल जो सेशन है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आप सभी बच्चे ध्यान देंगे इधर देखिए हमारे पास क्या है, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। ये प्रश्न नंबर 4 है हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। निम्नलिखित कथनों स्टेटमेंट्स निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। राइट एंड इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो नाउ हमारे पास इक्वेशन है बच्चों, स्टेटमेंट्स है, कथन है हमारे पास। ध्यान से देखो, ये संख्याओं x और 4 का योग 9 है। द सम ऑफ x एंड 4 इज इक्वल टू 9। संख्याओं x और 4 का योग 9 है। तो इस स्टेटमेंट्स को हम समीकरण में कैसे बदलेंगे, तो इसको हम हल करके दिखाते हैं ऐसे ही सिंपल में कि भाई देखो आपके पास संख्याएं हैं x, तो x में हम क्या करेंगे, उसमें योग बोला है तो योग का अर्थ होता है ऐड का मतलब होता है जोड़, तो जोड़ का यहाँ पे चिन्ह लग जाएगा। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, जहाँ पे 4 करेंगे क्योंकि x में हम 4 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 9। तो यही एक अभिष्ट जो है समीकरण हमें प्राप्त होगी। इस तरह से हमें लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। y में से 2 घटाने पर, देखो y में से 2 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, y में से 2 घटाने पर आपको 8 प्राप्त होते हैं। 8 प्राप्त होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस में से घटाना बच्चों, y में से। तो हल आपके पास हो जाएगा यहाँ पर y और y को करेंगे -2 इज इक्वल टू हमारे पास वी गॉट 8, हमें समीकरण मिल जाएगी 8। ठीक है, थर्ड वन क्वेश्चन है हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दैट इट इज गिवन दैट the 10 times of the a is equal to 70, यानी कि a का 10 गुना 70 है। a का 10 गुना 70 है। तो आप समझ सकते हैं a को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको साथ के साथ। तो हमें इक्वल टू हल करेंगे यहाँ पर, तो हल हमारे पास हो जाएगा बच्चों a मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 70, मतलब 70, यानी कि 10 को 7 से गुणा 10a हो जाएगा, 10a बराबर 70। यही हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन यानी कि अभिष्ट समीकरण हमें प्राप्त होगी। आपको समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, नो अब नाउ नेक्स्ट अनदर वन स्टेटमेंट इज गिवन ओवर हियर। संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होते हैं। संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होते हैं। देने पर 6 प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो स्टेटमेंट हमें बता रहा है, कथन हमें बता रहा है कि यदि b है और b में भाग देने का अर्थ हुआ कि उसको फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में लिखो। b में 5 का भाग दे दो और जो दूसरा पक्ष हमारे पास आ रहा है कोसेंट यानी भागफल, वो उसको भाग देने पे हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये अभिष्ट हमारी समीकरण होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए 5वें स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। 5वें स्टेटमेंट क्या पूछा जा रहा है हमको, t का 3/4 15 है। हिंदी भाषा में अगर हम कहें या इंग्लिश में भी अगर हम जो है इस तरीके से सोचें कि t का 3/4, t का अर्थ होता है गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है।
टी का वैल्यू वो होता है, का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है, यानी कि टी का मतलब 3/4, मतलब टी का। अब टी लिखेंगे पहले, टी, और का अर्थ क्या बताया, गुणा का चिन्ह। अब 3/4 का अर्थ होता है 3/4, यानी कि 3/4, 3/4। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह, और हमें क्या देता है वो, समता के चिन्ह के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो टी का 3/4 15 देता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अभी समीकरण हमारे पास जो रिक्वायर्ड समीकरण हो जाएगी 15। तो ये हमारी समीकरण बन जाएगी। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 3 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t और अपॉन 4 ओवर इज इक्वल टू, देखो इज इक्वल टू हमारे पास 15। तो ये समीकरण हमारी बन जाएगी 3t/4 बराबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें बताया जा रहा है m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। m का 7 गुना, m का 7 गुना और 7 का योगफल हमें 77, आपको 77 देता है। तो इसका अर्थ ये हुआ m का 7 गुना, 7 गुना m, यहाँ पे हम करेंगे 7 को गुणा करेंगे m के साथ, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे m कर दिया, फिर जो है इसको +7 करेंगे, ठीक है, ठीक। m का 7 गुना और 7 का योगफल, तो हम 7 का योगफल कर देंगे। यहाँ पे योगफल का मतलब होता है जोड़ना, बराबर कितना हो जाएगा 77। ये ऐसे इस तरह से लिखेंगे। फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों को सरल करेंगे, दोनों को सरल करेंगे, दोनों को सरल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर करके, यहाँ पे हो जाएगा 7m को गुणा करके 7m, ये 7m हो जाएगा, और यहाँ पे +7 ही रहेगा, और इज इक्वल टू यानी कि बराबर का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे 77। कितना हो जाएगा 77। तो समीकरण हमारी क्या बन जाएगी, समीकरण हमारे पास क्या हो जाएगी, समीकरण हो जाएगी 7m + 7 बराबर 77, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एक संख्या x की चौथाई, एक संख्या x की चौथाई -4 आपको देता है, ठीक है ना। मतलब एक संख्या जो है x की चौथाई ऋण, तो हम क्या करते हैं, x एक संख्या है, मान लीजिए वो x है और दिया गया है उसमें की संख्या x है, इसका चौथाई आपको देता है, बल कितना देता है, ऋण 4 आपको देता है, बराबर ऋण 4, ठीक है, क्योंकि ऋण 4 दे रहा है हमको ना। तो हम क्या करेंगे, x को 1 के साथ पढ़ेंगे तो x/4 और बराबर हो जाएगा आपका ऋण 4। कितना हो जाएगा बच्चों, ऋण 4। अब 8वें स्टेटमेंट्स की ओर चलते हैं। 8वां कथन हमें क्या बता रहे हैं यहाँ पर, यदि आप y को 6 गुने में से, y क्या 6 गुना क्या हो जाएगा बेटा, y इंटू y गुना गया 6 बराबर हो जाएगा 6y। तो 6y बराबर हो गया आपका, कितना दे रहा है ये, अगर इसमें से 6 घटाएं, कह रहा है 6 गुने में से 6 घटाएं, तो 6 घटाया और हमें कितना मिला 60। तो हमें क्या मिली समीकरण, 6y - 6 बराबर 60। और आगे के क्वेश्चन के लिए पुनः इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।